वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आसिफ अली जरदारी ही सदर रहेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कोई सियासी अज़ाइम नहीं हैं। मीडिया के बाद हलकों में ज़ेर गर्दिश खबरों में कोई सदाकत नहीं। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, ना तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सदर बनने की ख्वाहिश है और ना ही उन्हें ऐसी कोई पेशकश की गई है। सदर आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और उनके दरमियान ताल्लुकात बाहमी एहतराम और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अज़्म पर मबनी हैं। 15 से ज़ायद सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात 59 खरब रुपए से तजावुज़ कर गए। रियासती इदारों के नुकसानात पर वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट जारी। पेंशन की मद में वाजिबात भी 17 खरब रुपए तक पहुँच गए। गुज़िश्ता माली साल के पहले 6 माह में खसारा 3.45 खरब रुपए बढ़ा। वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट के मुताबिक रियासती इदारों में सबसे ज़्यादा खसारा NHA का है, जो 1953 खरब रुपए है। कोयटा की बिजली तकसीमकार कंपनी केस्को का दूसरा नंबर, जिसका खसारा 770.6 अरब रुपए। तीसरे नंबर पर पेशावर की बिजली तकसीमकार कंपनी है, जिसका खसारा 684.9 अरब रुपए पहुंच गया। IMF की शराइत के तहत सरकारी इदारों से मुताल्लिक़ वज़ारत ख़ज़ाना की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि 6 माह के दौरान बिजली की तकसीमकार कंपनियों के नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार रहा। इदारों के गर्दिशी कर्जे 49 खरब रुपए तक पहुँच गए। गर्दिशी कर्ज में बिजली के शोबे का हिस्सा 24 खरब रुपए है। स्टील मिल्स का 6 माह का खसारा 15 अरब 60 करोड़ रुपए, मजमूई खसारा 255 अरब 82 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड सर्विसेज कॉरपोरेशन का 6 माह का खसारा 7 अरब रुपए रहा। चीनी की बढ़ती कीमतों ने शहरियों के मुंह का जायका कड़वा कर दिया। हुकूमती ऐलानात के बावजूद कि चीनी की कीमतों में बदस्तूर इजाफा रिकॉर्ड। कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में 1 किलो चीनी 200 रुपए की हो गई। लाहौर में चीनी की होल सेल कीमत 179, जबकि रिटेल में चीनी 185 से 190 रुपए किलो तक फरोख्त हो रही है। मार्केट ज़राए का कहना है कि किल्लत के बायस चीनी मजीद महंगी होने का इम्कान है। कोयटा में रवा हफ्ते चीनी की कीमत में 5 रुपए फ़ी किलो इजाफे के बाद चीनी 190 रुपए फ़ी किलो फरोख्त की जा रही है। शहर में होल सेल मार्केट में चीनी 183 रुपए में दस्तयाब। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक रोज़ा दौरे पर बहरीन के दारुल-हुकूमत मनामा पहुँच गए। बहरीनी वज़ारत दाखिला के हेडक्वार्टर मनामा फोर्ट आमद पर वज़ीर दाखिला को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बहरीनी हम मनसब से मुलाकात में सिक्योरिटी तावन मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात से मुताल्लिक़ दो तरफ़ा इश्तराक पर बातचीत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बहरीन और पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला के दरमियान इंसदाद मनशियात और इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के लिए तावन बढ़ाना वक्त की ज़रूरत है। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने कहा कि पाक बहरीन सिक्योरिटी तावन और कोऑर्डिनेशन को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर दाखिला की बहरीनी हम मनसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अफगानिस्तान के सफ़ीर सरदार अहमद शकीब से मुलाकात। अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम में मुआविनत की पेशकश। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताबुन और इलाकाई इस्तेहकाम पर तबादला ख्याल किया गया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द पाक अफगान अवाम के दरमियान एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग में किरदार अदा करेगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मुजफ्फराबाद का दौरा। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी के साथ खुसूसी नशस्त में शरका के सवालों के जवाब भी दिए। कश्मीरी अवाम ने DGISPR को कश्मीरी सकाफती लिबास पेश किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर का भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास कुछ देर बाद KP हाउस में होगा। इजलास में तहरीक इंसाफ के MNAs और MPs को बुलाया गया है। तर्जुमान KP के मुताबिक अली अमीन गंडापुर बानी PTI की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक से मुतालिक ऐलान करेंगे। पंजाब ने न पहले इनकी एहतजाज की कॉल पर रद्द अमल दिया, न अब देगा।
PTI की तहरीक के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि दहशत गर्दी से निपटने के लिए सख्त इक़दाम करना होंगे। बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर दहशत गर्दियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। अज़मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत पंजाब का तरजीही एजेंडा सेहत है। सेहत की तरक्की के लिए मरियम नवाज दिन रात मेहनत कर रही हैं। सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज अब भी जारी है। सेहत कार्ड की ऑडिट रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ जाएंगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान का वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पेचोहो को ख़त। कौमी इदारा बराए अमराज़ कल्ब में मुबैना करप्शन की तहकीकात के लिए बनाई गई महकमा सेहत की कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में कहा गया है कि सेक्रेटरी सेहत की कायम करदा इंक्वायरी कमेटी जूनियर अफसरान पर मुश्तमिल है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल के सरबराह अरबों रुपए की मुबैना करप्शन में मुलविस हैं। ग्रेड 18 और 19 के 2 अफसरान एक सीनियर के खिलाफ कैसे इंक्वायरी कर सकते हैं? तहकीकात के लिए 20 ग्रेड के 5 सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश में से नदी नालों में तुग़यानी। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक बरसाती नाले छाछड़ में ऊंचे दर्जे का सैलाब। छाछड़ में 48,901 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। बरसाती नदी नालों का फ्लड अलर्ट जारी। बरसाती नदी नालों की करीबी आबादी को मुहतात रहने के ऐलानात। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कोट मिठन के मकाम पर 3,61,741 क्यूसेक पानी गुजर रहा है। हालिया बारिशों के बायस दरियाई रावी में पानी के बहाव में भी इजाफा। दरियाई बेल्ट में काश्त फसलें दरिया बुर्द काश्तकार परेशान। डेरा गाजी खान डिवीजन में तेज बारिश के बायस कच्ची कैनाल का बंद टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। विहाड़ी में मूसलाधार बारिश और आंधी से दरख्त गिर गए, सोलर पैनल उखड़ गए। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। हंगू में बारिश के दौरान मकान की छत गिरने से एक शख्स जाम बहक। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, शिमाल मशरकी बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। NDMA का पंजाब, KP और बलूचिस्तान के लिए 17 जुलाई तक बारिशों और मुमकिना सैलाब के खतरे पर अलर्ट जारी। लकी मरवत के थाना गंभीला पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की नकलो हरकत भांपते हुए पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग से दहशतगर्द फरार। पुलिस नफरी मुकम्मल महफूज रही। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद का लकी मरवत पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन। बड़ा अच्छा इखलाक हर चीज़ का, वो एक सादा तरीन इंसान था। किसी से ऊंची आवाज़ में नहीं उसने आज तक किसी से बात की। बलूचिस्तान में बसों से उतार कर कत्ल किए जाने वाले अफराद की तदफीन कर दी गई। हमले में शहीद जुनेद अंसारी को लाहौर के मकामी कब्रिस्तान में सपुर्द खाक कर दिया गया। शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। मोहम्मद बिलाल की मैयत मखर शरीफ अटक में पहुँचा दी गई। मियाँ चन्नू के गुलाम सईद की और उनके वालिद की नमाज जनाजा भी अदा कर दी गई। मकतूल के वालिद बेटे का जनाजा देखकर गम के मारे दम तोड़ गए थे। योब में 9 मुसाफिरों के कत्ल का मुकदमा थाना CTD योब में दर्ज। SHO थाना लेविस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कत्ल और इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल। जुमेरात को दहशतगर्दों ने योब में बसों से उतार कर 9 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया था। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारतीय प्रॉक्सीज मुलविस हैं। बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखिलत होती है। पाकिस्तान ये मामला दुनिया में हर फोरम पर उठा रहा है। कराची में फ्लैट से मुर्दा हालत में मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर मनो मट्टी तले जा सोई, लेकिन अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई। मरहूमा को लाहौर में सपुर्द खाक कर दिया गया। हुमैरा के भाई का कहना है कि अभी किसी को केस में नामजद नहीं किया, मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। हुमैरा के चचा का कहना है कि घर वालों ने हुमैरा से किसी किस्म का कता ताल्लुक नहीं किया था। वालिदैन इसकी खुशी में खुश थे।
पुलिस सर्जन सुमैया तारिक का कहना है कि हुमैरा के जिस्म की किसी हड्डी पर चोट के शवाहिद नहीं मिले। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए DIG साउथ ने कहा, अंदाज़ा है कि हुमैरा असगर की मौत सितंबर-अक्टूबर के दरमियान हुई। जब पुलिस पहुंची तो लाश बहुत खस्ता हालत में थी। ऐसे शवाहिद नहीं मिले कि हुमैरा असगर को कत्ल किया गया हो। वस्ती गजा में ताज़ा इसराइली हमले में बच्चों समेत मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद। देर अल बलाह में भी बमबारी। महफूज करार दिए गए अलमवासी एरिया में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन। बेघर फ़लस्तीनियों के खेमे तबाह। इज्तिमाई कब्रों पर बुलडोज़र चला दिए। मजमूई तौर पर इसराइली हमलों में मज़ीद 45 फ़लस्तीनी शहीद। मरने वालों में इमदाद के मुंतज़िर 11 फ़लस्तीनी भी शामिल। आलमी तंजीम यूनिसेफ के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक यौमिया औसतन 27 बच्चे मारे जा रहे हैं। फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे के सरबराह का कहना है कि गजा बच्चों और भूखे अफराद का कब्रिस्तान बन चुका। मई से अब तक तकरीबन 800 फ़लस्तीनी इमदाद की तलाश में मारे गए। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि गजा में हर 3 में से एक शख्स बगैर कुछ खाए पिए दिन गुजारता है। एयर इंडिया तैयारे के टेक ऑफ के फौरन बाद दोनों इंजनों के ईंधन स्विच ऑफ हो गए थे, जिससे तैयारा बुलंदी हासिल करने में नाकाम रहा और गिरकर तबाह हो गया। अहमदाबाद में तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर नीचे था और फ्लैप की तरतीब 5 डिग्री पर थी, जो कि तयशुदा मयारात के मुताबिक है। रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट रिकॉर्डिंग में एक पायलट को दूसरे से पूछते सुना गया कि उसने कट क्यों किया, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में यह भी वाज़ेह किया गया है कि हादसे में किसी साजिश या दनिस्ता तकरीबकारी की कोई शवाहिद नहीं मिले। तैयारे के कॉकपिट, वॉइस रिकॉर्ड और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड पर मुश्तमिल दोनों ब्लैक बॉक्स हादसे के चंद दिनों बाद ही भारत में डिकोड कर लिए गए थे। जून में मुसाफिर तैयारे के हादसे में 260 अफराद हलाक हो गए थे। पाकिस्तान और रूस ने कराची में स्टील मिल्स की बहाली के लिए प्रोटोकॉल पर दस्तखत कर दिए। हारून अख्तर खान की क़यादत में रूस के साथ वज़ारत सनअत व पैदावार के वफ़द ने मुआहिदा किया। हारून अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली वज़ीर आज़म के विजन की अक्कासी करती है। मुआहिदा पाकिस्तान स्टील्स की तरक्की और सनअती मुस्तक़बिल के लिए संग मील है। पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएगी। हुकूमती ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को मुल्की सियासतों से बालातर रखा है, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नज़र किया और मुतनाज़ बनाया है। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दे रही है। कराची की पंजाब कॉलोनी में इलाका मकीनों का पानी और बिजली की अदम फरहमी पर होने वाला एहतजाज खत्म हो गया। ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। एहतजाज के बायस पंजाब कॉलोनी से डिफेंस मोड़ आने और जाने वाले ट्रैक बंद होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। सुबह सवेरे दफ्तर जाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद के करीब गांव में शौहर ने कुदाल के वार करके बीवी को कत्ल कर दिया। खातून के रिश्तेदारों ने उसके शौहर को भी कत्ल कर दिया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। मज़ीद तफ्तीश जारी। कराची के इलाके खोखरा पार में 16 साल लड़की के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सर्जन के मुताबिक मकतूला को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। DNA टेस्ट के लिए नमूने हासिल कर लिए गए हैं। मौत की असल वजह रिपोर्ट्स आने के बाद मालूम होगी। मकतूला के वालिद ने बताया कि वो उन्हें खाना देकर बाहर गई और वापस नहीं आई। पुलिस ने करीब ही ज़ेरे तामीर इमारत से 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके काहना और शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबले 2 डाकू हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दोनों डाकू डकैती की दर्जनों वारदातों में मतलूब थे।
कराची के इलाके नॉर्थ कराची में घर के अंदर से हमजा नामी शख्स की लाश मिली, जिसे फायरिंग करके हलाक किया गया। पुलिस हुकाम का कहना है कि मरने वाला डाकू था, जबकि इसका एक भाई जेल में बंद है। जहां से लाश मिली वो इसके दोस्त का फिरोज़ का घर था, जिसने हमजा के भाई को कॉल करके घर बुलाया और उसके बाद से गायब है। फिरोज़ भी स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस है। तहकीकात जारी। अफगान शहरियों को गैर कानूनी ई वीज़ा जारी करने में मुलव्वस FIA के 2 एहलकार गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक एहलकार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल इस्लामाबाद में तैनात थे। अफगान शहरियों को गैर कानूनी ई वीज़ा जारी करने पर 6 मुल्जिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अमरीका ने ईरानी मिसाइल हमले में कतर में वाक़े अल उदैद एयरबेस पर मामूली नुकसान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन शान पार्नेर का बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू में कहना था कि 23 जून को अमरीकी और कतरी दिफाई फ़ज़ाई निज़ाम ने बाकी ईरानी मिसाइलों को तबाह कर दिया था, लेकिन एक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने अल उदैद एयरबेस पर रेडोम से टकराया। ताहम उनका कहना था कि नुकसान महदूद नौयत का था। हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ और अड्डे की तमाम ऑपरेशनल सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा है कि कतर में अल उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाक़या नहीं था, ऐसा वाक़या दोबारा भी मुमकिन है। आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपने बयान में कहा कि ईरान अमरीकी अड्डों तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। अमरीका में वफाकी जज का महकमा होमलैंड सिक्योरिटी को लॉस एंजलिस में तारकीन वतन की गिरफ्तारियां रोकने का हुक्म। वफाकी जज ने हुक्म सुनाया कि महकमा होमलैंड सिक्योरिटी लॉस एंजलिस में बगैर माकूल शक के तारकीन वतन की गिरफ्तारियां करने में मुलविस रहा है। महकमा सिर्फ नस्ल, ज़ुबान या पेशे की बुनियाद पर अफराद को हिरासत में लेना बंद करे। वफाकी जज की होमलैंड सिक्योरिटी को अपने अफसरान के लिए माकूल शक के तयन में मददगार रहनुमाई फराहम करने, गिरफ्तारियों की बाकायदा दस्तावेज़ात तैयार करने और मुद्दियान के वकला को फराहम करने की हिदायत। ट्रंप इंतजामिया ने महकमे खारजा के तकरीबन 1400 मुलाजमीन को नौकरी से फारिग कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इक़दाम से इंसानी हुकूक, जमहूरियत, पनाह गुज़ीनों से मुतालिक दफातर बंद होंगे, काम ब्यूरोज को सौंपा जाएगा। अमरीकी सदर का तूफान से मुतासिर रियासत टेक्सास का 1 हफ्ते बाद दौरा, बहाली के कामों में मदद की यकीन दहानी, कहा लापता 169 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। सदर ट्रंप को ताख़ीर से दौरे पर शदीद तनकीद का सामना। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में तूफ़ानी बारिश और सैलाब से हलाक अफराद की तादाद 121 हो गई। मुतादिद अफराद अब भी लापता। इंफ्रास्ट्रक्चर को 18 से 22 अरब डॉलर तक नुकसान पहुँचने का तखमीना। खिलाड़ियों और मैनेजमेंट स्टाफ की उमैमा को सालगिरह की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। उमैमा का कहना था कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप से कबल आयरलैंड के खिलाफ सीरीज जीत कर कौम को खुशियां देंगी। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई आज 28 बरस की हो गई। नोबेल के अलावा मलाला सखारोफ और वर्ल्ड चिल्ड्रन प्राइज समेत 40 से ज़्यादा बैनुल अक़वामी एजाज़ात नाम कर चुकी हैं। तालीम, अमन और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने वाली मलाला की आवाज़ खामोश करने के लिए दहशतगर्दों ने उन पर 2012 में हमला किया, जिससे वो ज़ख्मी हो गई थी। कई रोज़ ज़िंदगी और मौत की कशमकश में रहने के बाद मलाला न सिर्फ सेहतयाब हुई, बल्कि दुनिया भर में ख़वातीन और बच्चों की तालीम की आवाज़ भी बन गई।